हेलो नमस्कार बच्चों हम आज आपके लिए एक अगला चैप्टर लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम आपको उसी प्रकार के कुछ अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर के लेके आए। इस चैप्टर का नाम आप देख ही रहे हैं, आप व्यू चैप्टर। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए बेटा, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं आप पेपर में देख करके जाइए, देखिए, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैट्रिक्स की कोई भी क्वेश्चन आपसे जो ना बने, आपको इतना पढ़ करके जाना है। तो चलिए हम मैट्रिक्स में आपको कुछ बताते हैं। तो कह रहा है यदि ए बराबर दिया गया कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, बी की वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको मान निकालना है। किसका निकालना है? ए प्लस बी का। यहाँ दिया गया ए प्लस का बी, इसकी वैल्यू हमको निकालना है बेटा। तो इसका मतलब पहले हम ए का मान निकालें। ए का मान कितना दिया गया है? ए का मान है आपके पास ये कास स्क्वायर एक्स, दूसरा मान दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, और ये है साइन स्क्वायर एक्स, ये है आपका कास स्क्वायर एक्स। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो आप प्लस लगा लेंगे, प्लस लगाएंगे। और बी की वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका कास स्क्वायर एक्स, यहाँ भी है कास स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। हम आपको बता दें मैट्रिक्स में क्या होता है। मैट्रिक्स में जो ये वाले होते हैं ये आपका स्तंभ होता है, और जो ये वाला होता है बेटा ये आपकी क्या होती है? पंक्ति होती है, और ये वाला आपका क्या होता है? स्तंभ होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मैट्रिक्स कैसी है, तो आपको बताना, देख रहे हैं कितनी पंक्ति है, 1 2 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ भी आपका 1 और 2 2 ही है। तो मैट्रिक्स कैसी हुई? 2 × 2 की मैट्रिक्स हुई। तो अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो इसका जो पहला वाला है अवयव इसके पहले वाले अवयव के साथ ऐड होगा, इसका दूसरे वाला दूसरे के साथ, इसका इसके साथ, इसी तरह इसके साथ करेंगे। तो हम इसको ऐड करते हैं बेटा, ऐड करेंगे। देखिए ये हो गया आपका क्या? कास स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह इसका इसके साथ ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर एक्स। इसी तरह इसका साइन का इस कास के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? कास स्क्वायर एक्स। इस कास का इस साइन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, प्लस का कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। देखिए जोड़ दिया हम दोनों को। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है। चूँकि कास स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है बेटा? 1। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसी तरह हम इसका मान रखेंगे, तो ये कास स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई बेटा। इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? a प्लस बी का मान आ जाएगा 1 1 1 1। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यही हमसे पूछ रहा था a प्लस बी का मान कितना होगा, तो a प्लस बी का मान j हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर, ये दिया गया 3 1 2 4 तथा x प्लस 2y बराबर दिया गया 1 - 3 0 2 हो तो y का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? जैसे पता ना x की वैल्यू ये दी गई है, y x प्लस 2y का मान ये दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ x प्लस 2y बराबर में दिया गया है कितना बेटा? 1 0 - 3 2। हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ x दिया गया तो x की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? x बराबर ये, तो इसके जगह मैं मान रखूँगा, ये मान हो जाएगा 3 2 1 4। ये हो गया आपका 2, y बराबर ये हो जाएगा 1 0 माइनस का 3, ये हो जाएगा 2। हमें y की वैल्यू निकालना है तो मैं इसको इधर रखूँगा बेटा, 2y बराबर, तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस का 3 2, ये, और जिस इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4। अब आपको घटाना आता ही है, घटा लेंगे।
इसमें भी वही करते हैं, पहला वाला अवयव इसके पहले वाले से, इसका दूसरा इसके दूसरे वाले। तो जैसे यहाँ 1 दिया गया बेटा, किसको घटाएं, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है तो हम माइनस यहाँ लगाएंगे, 1 है तो 1 रखेंगे, इसमें किसके घटाएंगे, -3 से घटाएंगे। इसी तरह ये 0 किससे घटाना है, -2 से, ये माइनस का 3 हो जाएगा, किससे घटाएंगे, -1 से, और ये आपका 2 हो गया, किससे घटाएंगे, -4 से। तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -2, 0 से ये आ जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, -2, -3 और 1 मिला कितना हो गया, -4, और 2 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालना है तो y वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 को इधर पक्षांतर करूँगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/2, और बाकी जो ये मान दिया गया -2, -4, -2, -2, जब इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो y का कितना, 2 से मैं 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह 2 का इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 का भाग इस 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हमसे पूछ भी क्या रहा था, y की वैल्यू पूछ रहा था, तो हम y की वैल्यू इस तरह निकाल लेंगे। देख रहे हैं सवाल बहुत सिंपल है बेटा। इन सवालों को एक बार रिवीजन करेंगे, ये सवाल आने लगेंगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए पहले इनको थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बेटा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है a बराबर दिया गया है कास एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा, तो a प्लस a डैश बराबर i। तो एल्फा की वैल्यू आपको निकालना है। एल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ कितना दिया गया है, a प्लस a डैश के, a डैश का मतलब होता है a का पूरक अवयव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या, a की वैल्यू हमको ये पता है, हम क्या निकालेंगे बेटा, a डैश मतलब एक पूरक, इसको क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। याद करिएगा पेपर में अगर आ जाए तो ये पूरक होता है किसका, a का पूरक होता है। तो हम इसको पूरक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो आपका स्तंभ रहता है वो पंक्ति में बदल जाता है, जो पंक्ति रहती है वो स्तंभ में बदल जाती है। तो ये आपका हो जाएगा, ये काश एल्फा है, काश एल्फा हो जाए, इसको मैं किस में बदल दूंगा, पंक्ति में बदल दूंगा। तो ये हो गया आपका साइन एल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा, और ये हो गया आपका काश एल्फा। देख रहे हैं ना, जो आपका स्तंभ है वो बदल गया किस में, पंक्ति में, जो पंक्ति थी बदल गया किस में, स्तंभ में बदल गया। तो हमको a की वैल्यू पता हो गई, a का पूरक भी पता हो गया। हमें अब निकालना है कि क्या इसका मान i के बराबर लेंगे, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। देखो दिया गया है बेटा a प्लस a पूरक बराबर दिया गया कितना, i। यहाँ से a की वैल्यू ये है, आप मान रख दीजिए। a का मान ये लिखा हुआ है आपके पास, कास एल्फा माइनस का दिया है साइन एल्फा, ये हो गया बेटा साइन एल्फा, ये हो गया आपका कास एल्फा, ये हो गया a का, प्लस लगाएंगे यहाँ। अब देखो क्या दिया गया है, a का पूरक का मान ये निकाले हैं, तो ये हो जाएगा बेटा कास एल्फा, माइनस का हो गया बेटा साइन एल्फा, ये हो गया आपका साइन एल्फा, ये हो गया आपका कास एल्फा। बराबर में दिया है ये i आपका क्या होता है, i आपका तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव का मतलब ये होता है ऐसा अवयव कि इसमें देखिए जैसे कैसे आपकी मैट्रिक्स है 2 × 2 की है ना, तो हम इसको बनाएंगे 1 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, फिर आप यहाँ 0 करेंगे, ये आपका 1 आ गया। जैसा आपकी ये अवयव दिया गया सेम तत्समक अवयव यही करते हैं। इसमें हरदम एक जो इनका विकर्ण होता है, ये विकर्ण में क्या होता है, हरदम 1 होता है। जैसे इधर देखिए, इधर सेम टू सेम ये विकर्ण 1 ये आपका हो गया, इधर से क्या होगा 0 आएगा, तो ये आपका क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका कास एल्फा है, तो ये भी आपका क्या कास एल्फा हो जाएगा। जोड़ना तो आपको हम सिखा ही चुके हैं। ये आपका हो गया कास एल्फा प्लस ये हो जाएगा आपका कास एल्फा। अब इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एल्फा, इसका साथी ये है तो ये हो जाएगा प्लस का आपका साइन एल्फा। इसी तरह इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एल्फा हो गया, इसका साथी ये तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा, ये हो जाएगा आपका कॉस एल्फा, और ये हो जाएगा प्लस का कितना कॉस एल्फा। बराबर में क्या है मान बेटा, ये 1 0 0 1 दिया गया है। अब इसमें देखिए ये कास एल्फा
ये कास अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 कास अल्फा, एक कास अल्फा ये, एक कास अल्फा मिला के 2 कास अल्फा हो गया। अब देखिए ये आपका प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो, तो इसका मान कितना आएगा इधर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी मान हो जाएगा आपका 2 कास अल्फा। बराबर में क्या दिया गया है बेटा, बराबर में दिया गया 1001 दिया गया है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें निकालना है किसका मान, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको देख रहे हैं कहाँ मिलेगा, एक हमारा यहाँ अल्फ़ा है और एक हमारा यहाँ अल्फ़ा है, तो अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अगर ये इसको मैं रखूँगा 2 कास अल्फा ये है, तो इसका पहला अवयव किसके बराबर होगा, इसके पहले अवयव के, तो बराबर में कितना हो गया 1। मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा बेटा, तो ये हो जाएगा कास अल्फा बराबर हो जाएगा 1, और ये इधर आएगा तो ये बटे में कितना हो जाएगा 2। अब आपको दिमाग लगाना है, यहाँ देखिए कास अल्फा बराबर कितना है 1/2। मैं यहाँ ऊपर बताता हूँ, यहाँ थोड़ा समझिएगा। ये जैसे दिया गया ना कास अल्फा बराबर 1/2, तो आपको निकालना है ये आपका हो जाएगा कास अल्फा बराबर। अब देखिए 1/2 दिया है, तो कास में ही देखना है कास में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये होता है कास 60 डिग्री का मान। कितने का मान बेटा, कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कास से कास कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमसे पूछ के आ रहा था अल्फा की वैल्यू हमको निकालना है, अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री हो जाएगी। अगर मान लो इसको हम रेडियन में बदलना चाहें, तो रेडियन में बदलने के लिए हम आपको बता दिए ना क्या करते हैं, आप अल्फा रखिए, यहाँ 60 रखिए, ये पाई रखिए, बटे में कितना हो जाता है 180। तो आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा बेटा 18, तो अल्फा बराबर हो जाएगा π/3। वैसे आपका आंसर ये भी सही है, पेपर में आपको यहीं तक करना है और आगे ले जाना है, तो रेडियन में तो अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगी π/3 हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको भी बेटा। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ए का मान ये दिया गया मैट्रिक्स का, दूसरी मैट्रिक्स का मान ये दिया गया, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का जो पूरक है बराबर है बी के पूरक और ए के पूरक के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जैसे दिया गया तो मैं जैसे यहाँ मेरा बी का पूरक है ए का पूरक है, तो मुझे क्या निकालना है, मैं पहले निकाल लूँ आपको ए का पूरक। हम पूरक निकालना आपको बताएं बेटा, जो पंक्ति होती है स्तंभ में बदल जाती हैं, जो स्तंभ होते हैं वो पंक्ति में बदल जाती हैं। जैसे दिया गया है ना, ये आपकी पंक्ति है 2 5, तो इसको हम बदलेंगे किसमें, स्तंभ में, तो ये 2 5 हो जाएगा, ये 3 1 है तो ये हो जाएगा 3 1, ऐसे करके पंक्ति स्तंभ में, स्तंभ और पंक्ति में, तो ये पूरक बन जाते हैं। मैं बी का पूरक निकालूंगा, तो बी को निकालेंगे, देखिए बी आपका ये, तो ये हो जाएगा 5 7 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 2 0 हो गया। ये आपके पूरक निकल आएंगे। अब हमें देखिए यहाँ देखिए क्या दे रहा है बेटा, ए बी का हमें क्या निकालना है, पूरक। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा बेटा। तो यहाँ से ए बी करेंगे, ए बी बराबर, अब आप देखिए ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 2 5 3 1, और बी की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, बी का मान दिया गया है 5 7 2 0। तो चलिए बेटा हम इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई आ जाएगा तो बड़े वाले क्वेश्चन में आसानी होगी, क्योंकि इसके बिना आप बड़ा वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या करते हैं, जैसे इसके पंक्ति का ये पहला है 2 का, आपको क्या करना है, इसकी जो पंक्ति है इसके स्तंभ से गुणा करना है। आप करना है 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 पंचे 10। देखिए ना, पहले वाली पंक्ति को आप उठाइए, इसके पहले वाले स्तंभ में करिए, 2 का 5 के साथ 10, 5 का 2 के साथ 10। अब इसको ही पहले से उठाए रखिए एक को ही, अब इसके साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो 2 7 कितना हो गया बेटा 14। अब ये 5 का आप 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं ना, एक पंक्ति को उठाए उसकी पूरी पंक्ति में कर लीजिए। 2 का 5 के साथ किया, फिर 5 का 2 के साथ किया, पंक्ति का स्तंभ में करेंगे, पंक्ति बनाते रहेंगे। अब दूसरे देखिए पंक्ति आ गई तो हम दूसरा बनाएंगे। 3 का 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, और 1 का मैं 2 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। इसी तरह मैं 3 का आप 7 के साथ करूँगा तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 1 का 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0। तो गुणा मेरे हिसाब से आपको आने लगा होगा। जो पंक्ति है उसको किस में करना है, स्तंभ में करना है, और स्तंभ को पंक्ति में मल्टीप्लाई करना है। अब फिर इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, जोड़ लीजिए, 10 10 मिला कितना हो गया 20। इसी तरह 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 14, 15 में 2 जोड़िए कितना हो गया भैया 17, और 21 में 0 जोड़िए तो कितना हो गया 21। तो ए बी का मान कितना आ गया 20 14
17 21। अब हमें निकालना क्या है बेटा, पूरक निकालना है। तो पूरक इसका भी निकाल लीजिए। ए बी का पूरक निकालने के लिए हम बताएं ना, इसको रो को आपको कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो कहीं किसी में भी आप बदल दीजिए। जैसे आपकी ये है ना, ये पंक्ति, इसको स्तंभ बदल दीजिए तो ये 20 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 14। इसी तरह इसको बदल दीजिए 17, नीचे कितना आ जाएगा 21। ये आपका ए बी का पूरक आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें करना है बी ए का निकालना है पूरक। तो आप यहाँ लिखेंगे बी डैश ए डैश, मान रखेंगे। देखिए बी का पूरक क्या है, बी वाला है तो बी वाला यहाँ है बेटा, बी का मान रखिए पूरक वाला 5 7 2 0, ये हो गया। इसी तरह ए का निकालेंगे तो ए का कितना है, ए का है ये है, ये 2 हो जाएगा, 2 3 5 1। इसको आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई फिर करना है। मल्टीप्लाई हम आपको बता दिए ना, पहले आप एक पंक्ति को पकड़िए, ये वाली पंक्ति को इस स्तंभ के साथ करेंगे तो 5 के किसके साथ करेंगे बेटा, 2 के साथ। तो 5 दून कितना हो जाएगा 10। अब 2 का मैं 5 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 दून 10, ये हो गया। अब इसी पंक्ति को अब ये वाले इसके साथ स्तंभ के साथ करेंगे तो दूसरी पंक्ति बनाएंगे, 5 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 2 का 1 साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह अब मैं 7 का करूँ किसके साथ, 2 के साथ, 7 दून कितना हो जाएगा बेटा 14, 14 हो गया। अब इस 7 का इसके साथ किया 14 हुआ। अब 0 का मैं 5 के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इसी तरह 7 का मैं 3 के साथ करूँ कितना हो जाएगा बेटा 21, और ये 0 का 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना 0। तो देख रहे हैं बेटा, 7 का 3 के साथ किया 21 हो गया, 0 का 1 के साथ किया कितना हो गया 0 हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बी का पूरक ए का पूरक बराबर आ गया कितना, ये 10 और 10 जोड़िए कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 20। फिर इसके 15 में 2 जोड़िए कितना हो गया बेटा 17 हो गया। 14 में जो 0 जोड़िए तो कितना हो गया 14, और इसके बाद 21 में 0 जोड़िए तो कितना हो गया 21। आप देख रहे हैं ना, हमसे पूछ के आ रहा था, हमसे पूछ रहा ए बी का पूरक निकालना है बराबर बी के पूरक ए के पूरक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये ए बी का मान कितना दिया गया, ये दिया गया, देखिए 20 17 14 21। अब बी का पूरक ए का पूरक कितना दिया गया, 20 17 14 21। तो आप कह सकते हैं अतः ए बी का जो पूरक होता है ये बी के पूरक और ए के पूरक के गुणनफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। तो इसी तरह आप जितने भी हमारे पुराने कुछ वीडियो हैं, पुराने वीडियो को भी देखिए। परीक्षा के दृष्टि से सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बताए जा रहे हैं। परीक्षा हमारा मेन टारगेट अभी बेटा यही है, परीक्षा में कि जितने भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर आते रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।